हेलो बच्चों, मेरे छोटे छोटे क्लास 7 के प्यारे बच्चों, वेलकम टू द चैनल किलोजेनिक्स। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्लास 7 की जो हमारी मैथमेटिक्स की किताब है गणित प्रकाश, उसको हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 हम लोग कर रहे हैं दोस्तों, लार्ज नंबर्स अराउंड अस। और दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सेशन नंबर 6 पे। सेशन नंबर 6 में दोस्तों हम लोग लैंड ऑफ टेंस, जो हमने सेशन नंबर 5 में स्टार्ट किया था, उसमें हमने 2 क्वेश्चंस किए थे। हम इस वाले सेशन में, जो हमारा पार्ट 2 है इसका, तो ये पेज नंबर 5 पे आपकी किताब में। और इसमें दोस्तों हम लोग ये वाला जो लैंड ऑफ टेंस वाला जो टॉपिक है उसको खत्म करेंगे पूरी तरह से। इसमें 3 क्वेश्चन हैं, बढ़िया बढ़िया, ठीक है ना। हम लोगों ने लास्ट सेशन में थॉटफुल 1000 और टीडीएस 10 को खत्म किया था। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इस चैनल पे हम लोग पूरी मैथमेटिक्स की किताब को पढ़ रहे हैं, सभी कॉन्सेप्ट, सभी बातों को देख रहे हैं, सारी बातों को समझ रहे हैं। और ऐसी हमने क्लास 6 की किताब को भी खत्म किया है इसी चैनल पे। तो आप अपने जूनियर्स को बता सकते हो कि भाई क्लास 6 की गणित प्रकाश अगर पढ़नी है तो इस चैनल से पढ़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम लोगों ने लास्ट सेशन में, जो हमारा सेशन नंबर 5 है, उसमें हम लोगों ने दोस्तों 2 चीजें कर ली थी। हम लोगों ने जो लैंड ऑफ टेंस है उसमें 2 क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे। एक था हमारा थॉटफुल 1000 और एक था हमारा टीडीएस 10। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, हैंडी 100 करेंगे। तो यहां पर दोस्तों एक कैलकुलेटर है हमारे पास, या एक डिवाइस है जिसमें हम जब भी बटन प्रेस करते हैं तो वो 100 ऐड कर देता है। जैसे इनिशियल नंबर 0 है दोस्तों, अगर हमने एक टाइम प्रेस किया बटन को, 1 टाइम्स प्रेस किया, तो उस केस में दोस्तों 0 में 100 ऐड हो जाएगा और हमें 100 मिल जाएगा। अगर हमने 2 टाइम्स 100 को प्रेस किया तो क्या होगा, 0 में 100 2 टाइम्स ऐड हो जाएगा। अगर हमने यहां पे 3 टाइम्स प्रेस किया तो 0 में 100 3 टाइम्स ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, एंड सो ऑन, ऐसे ही है। ठीक है ना। अब दोस्तों क्या है कि सिंपल सी बात यह है कि अगर हम बटन को n टाइम्स प्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, विल गेट n इंटू 100। ठीक है, हमें जो नंबर मिलेगा वो होगा n इंटू 100। सो n टाइम्स प्रेस करने पर जो नंबर मिलेगा वो होगा n इंटू 100। क्या ये सही है, सिंपल है। ठीक है ना। या आप यहां पे भी देख सकते हो, 1 टाइम प्रेस किया तो 100 मिला, 2 टाइम प्रेस किया तो 200 मिला, 3 टाइम प्रेस किया 300 मिला। n टाइम प्रेस करेंगे तो n इंटू 100 हमें मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए, सो दोस्तों अगर हमें 400 चाहिए, अगर हमें 400 चाहिए तो कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, तो बस 400, द नंबर शुड बी इक्वल्स टू n टाइम्स इंटू 100। तो n की वैल्यू आ जाएगी, कितनी बार बटन प्रेस करना पड़ेगा, सो n इज इक्वल्स टू 400 अपॉन 100, दैट इज 4। तो हमें 4 टाइम बटन प्रेस करना पड़ेगा। अगर हमें 3700 चाहिए तो 3700 इज इक्वल्स टू n इंटू 100। सो n की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 37 अपॉन 100, दैट इज इक्वल्स टू 37। क्या ये सही है? ओके, नेक्स्ट। अगर हम 10,000 चाहते हैं, जैसे सी वाला पार्ट अगर हम देखें तो ओके, सो सी पार्ट यहां पे कर लेते हैं दोस्तों। तो इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं इसका ना, अगले पेज पे काम आ जाएगा। तो सी पार्ट दोस्तों हम क्या करेंगे, अगर हमें 10,000 चाहिए तो 10,000 इज इक्वल टू n इंटू 100। तो n की वैल्यू आ जाएगी, कितनी बार प्रेस करना पड़ेगा, 10,000 अपॉन 100, दैट इज 100 आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, डिवाइड करना है, 2 जीरो यहां से कटेंगे, 2 जीरो यहां से कट जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे 100 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। डी पार्ट 53,000 अगर चाहिए हमें, 53,000 हम n टाइम्स प्रेस करेंगे
सो अगर हम n टाइम प्रेस करेंगे नंबर आता है n इंटू 100, सो n इंटू 100 से हम कंपेयर करेंगे इसको 53,000 को, तो ये कितना आ जाएगा 530। हमें 530 टाइम्स बटन प्रेस करना पड़ेगा तब जाके हमें 53,000 मिलेगा। फिर उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट ई पार्ट। ई पार्ट में दोस्तों 90,000 है, 90,000। तो 90,000 को हासिल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, n इंटू 100 वही। सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी नंबर है 90,000 दिस विल कम आउट टू बी 900। तो 900 टाइम्स बटन प्रेस करना पड़ेगा तब जाके दोस्तों हमारा ये बनेगा। तो यहां पे कितना था 100, 530, 900। ओके, सिमिलरली दोस्तों अगर हमें 97,600 चाहिए तो n टाइम्स बटन प्रेस करना पड़ेगा। यहां पे n कितना आ जाएगा 97600 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 976। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओके, अब देखिए दोस्तों यहां पे हम लोग अगर अपना जी पार्ट देखें तो जी पार्ट में क्या है, हमें 1 लाख चाहिए, मतलब 100,000 चाहिए। तो क्या यहां से n आ जाएगा, यस। अगर आप n देखोगे तो 100,000 डिवाइडेड बाय 100, दैट विल कम आउट टू बी 1000। नाउ एच पार्ट में दोस्तों में क्या करना है, 582 टाइम्स हमने उसको वो किया, 582 टाइम्स हमने बटन प्रेस किया, 582 टाइम्स हमने बटन प्रेस किया। तो हमें जो नंबर मिलता है वो क्या होता है दोस्तों, नंबर इज जितनी टाइम हम बटन प्रेस करते हैं मल्टीप्लाइड बाय 100। फाइव एट टू डबल जीरो, तो यहां पे क्या नंबर आ जाएगा दोस्तों 58200। क्या ये ठीक है, डन है। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर टू मेक अ 10,000, तो ये वाला भी यहां पे कर लेते हैं हम लोग आई पार्ट। हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर टू मेक अ 10,000, ठीक है ना। सो 10,000 में कितने 100 होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों अगर मैं आपसे कहता हूं 100 में कितने 100 है, 100 में 100 है, ठीक है ना। 200 में 200 है, जिसको मैं कह सकता हूं 2 इंटू 100। ऐसे ही दोस्तों 300 में इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 100। ऐसे ही दोस्तों 1000 में 1000 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 को लिख सकते हैं 10 इंटू 100। तो हम इसको कह सकते हैं दोस्तों इसमें 10 है, ठीक है ना। ऐसे दोस्तों 10,000 में 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 100, दैट इज इसके अंदर दोस्तों 100 हंड्रेड्स है, ठीक है ना। सो हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर टू मेक अ 10,000, दैट इज 100 हंड्रेड्स। सही है ना, समझ में आ गई बात, ये अच्छी बात थी ना, समझ में आ गया। जैसे दोस्तों अगर हम 300 लिखते हैं, सो 300 में 3 हंड्रेड्स है, ठीक है। यहां पे 10 हंड्रेड्स है, ठीक है। 10,000 में 100 हंड्रेड्स हो जाएंगे, क्योंकि हम 10,000 क्या लिखेंगे 100 इंटू 100, ठीक है। चलिए तो जे और के पार्ट के लिए अगले पेज पे चलते हैं।
एक काम करते हैं, ये वाला स्क्रीनशॉट लेते हैं क्योंकि हमने सॉल्व कर ली सारी चीजें यहाँ पे। चलिए, तो दोस्तों ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया, 100 हंड्रेड्स। ओके, नाउ लेट्स से जे पार्ट। अगर हम जे पार्ट देखें दोस्तों, तो जे पार्ट में क्या है, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर रिक्वायर्ड टू मेक 1 लाख। तो देखो दोस्तों, आप क्या कह सकते हो, 1 लाख ये होता है, 1 लाख को हम क्या लिखते हैं, 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000। देखो ये चीज हमने यहाँ पे देखी थी, 1 लाख इज इक्वल टू n इंटू 100, तो n की वैल्यू क्या आई थी, 1000। ठीक है, सो 1 लाख को लिख सकते हैं 1000 इंटू 100, है ना, 1000 इंटू 100। सो वी कैन से दैट 1 लाख हैज 1 लाख हैज 1000 हंड्रेड्स। ठीक है ना, 1 लाख हैज 1000 हंड्रेड्स। तो इसका क्या क्या दोस्तों, 1000 हंड्रेड्स। ठीक है ना, चलिए आई होप ये क्लियर है। चलिए अब आखिरी वाला देखते हैं दोस्तों। अब लास्ट वाला अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ढंग से करते हैं, थोड़ा इसमें स्पेस भी लगेगा, तो अगले पेज पे, पूरे पेज पे इसी को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये, के पार्ट है, बहुत बढ़िया सवाल। देखिएगा दोस्तों, अब यहां पे अगर हम देखेंगे दोस्तों, हैंडी 100 कहता है कि देयर आर सम नंबर्स विच tedious 10 and thoughtful 1000 can't show but I can। क्या ये सही है, देखिए हैंडी 100 को दोस्तों अगर हम n टाइम्स प्रेस करते हैं बटन, तो हमें नंबर मिलता है n इंटू 100। ठीक है, मतलब हमने एक बार प्रेस किया तो 100 मिला, 2 बार प्रेस किया तो 200 मिला, 3 बार प्रेस किया तो 300 मिला, फिर 400 मिलेगा, फिर 500 मिलेगा, फिर 600 मिलेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, सो n इंटू 100 आपको मिलता जाएगा हैंडी 100 में। ठीक है, ऐसी दोस्तों हमने tedious 10 किया था, tedious 10 के केस में अगर हम उसको n टाइम्स प्रेस करते हैं बटन को, तो हमें क्या मिलता है, n इंटू 10 मिलता है। मतलब आपको या तो 10 मिलेगा, एक बार प्रेस करोगे तो 10 मिलेगा, देन 20, देन 30, देन 40, देन 50, देन 60 एंड सो ऑन। तो n इंटू 10 आपको मिल जाएंगे। और अगर हम थॉटफुल 1000 को देखें दोस्तों, तो हमें जो नंबर मिलेगा, अगर हम n टाइम्स उसको प्रेस करेंगे तो मिलेगा n इंटू 1000। ठीक है, इसका मतलब हमने एक बार प्रेस किया तो 1000 मिला, 2 बार प्रेस किया 2000 मिलेगा, एंड सो ऑन, n इंटू 1000 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहां पर देखें दोस्तों, तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। देखो इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, हैंडी 100 क्या कह रहा है, हैंडी 100 कह रहा है देयर आर सम नंबर्स, मतलब ऐसे कुछ नंबर्स हैं जो मैं बना सकता हूं, जो मैं शो कर सकता हूं, लेकिन वो tedious 10 और thoughtful 1000 नहीं शो कर सकते। ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें दोस्तों, क्या ये स्टेटमेंट सही है, तो इस स्टेटमेंट को एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, देखिए, सो इस स्टेटमेंट को थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, हमारा जो हैंडी 100 है वो कौन कौन से नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा है, हैंडी 100 प्रोड्यूस कर रहा है n इंटू 100। ठीक है, मतलब जैसे मैंने पीछे लिखा था 100, 200 एंड सो ऑन। ठीक है ना, अगर हम बात करें अपने थॉटफुल 1000 की, तो थॉटफुल 1000 जो प्रोड्यूस कर रहा है दोस्तों, n इंटू 1000 प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब
वो जो नंबर प्रोड्यूस कर रहा है वो कर रहा है 1000, 2000 एंड सो ऑन। ठीक है ना। अब अगर आप देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको साफ साफ दिख जाएगा कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 ये तो प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा ना। मतलब थॉटफुल 1000 जो है वो हंड्रेड्स में प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सीधा थाउजेंड्स में प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है ना। इसका मतलब हाँ, ये स्टेटमेंट तो ठीक है, मतलब हैंडी 100 कुछ नंबर ऐसे प्रोड्यूस कर रहा है जो थॉटफुल 1000 नहीं कर सकता। ठीक है ना। सो आप देख सकते हो दोस्तों कि थॉटफुल 1000 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे टेबल बना के दिखाऊं आपको, तो थॉटफुल 100 100 प्रोड्यूस करेगा, 200 प्रोड्यूस करेगा, 300 करेगा, 400 करेगा, 500 करेगा, 600 करेगा, 700 करेगा, 800 करेगा, 900 करेगा, 1000 करेगा, फिर 1100 करेगा, 1200 करेगा, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो दोस्तों कि 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 थॉटफुल 1000 नहीं प्रोड्यूस कर सकता। थॉटफुल 1000 1000 प्रोड्यूस कर सकता है, राइट। उसके बाद फिर 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900 ये प्रोड्यूस नहीं कर सकता थॉटफुल 1000, लेकिन वो 2000 कर सकता है। तो हमने ये देखा दोस्तों कि हैंडी 100 बहुत सारे ऐसे नंबर्स प्रोड्यूस कर रहा है जो ऑब्वियसली थॉटफुल 1000 नहीं कर सकता, लेकिन थॉटफुल 1000 के सभी नंबर्स हैंडी 100 प्रोड्यूस कर सकता है। देख रहे हो आप, 1000 प्रोड्यूस कर लेगा हैंडी 100, 2000 प्रोड्यूस कर लेगा, 3000 भी कर लेगा, ठीक है, 4000 भी कर लेगा एंड सो ऑन। सो यहां पर हमने देखा दोस्तों जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, मैं ये पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं। सो देयर आर मेनी नंबर्स, there are many numbers, there are many numbers which are produced by, which are produced by handy 100 but not by thoughtful 1000। तो thoughtful 1000 जो है वो नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा है नंबर्स। ठीक है, थॉटफुल 1000 बहुत सारे नंबर्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, हमने देखा यहां पे मार्क करके। लेकिन दोस्तों बट ऑल नंबर्स produced by thoughtful 1000 can be produced by handy 100। ठीक है ना। इसको मैं एक बात से समझाता हूं। पहले बात समझ में आ गई कि थॉटफुल 1000 के जितने भी नंबर्स हैं, जैसे 1000, 2000, 3000, 4000, वो सब हैंडी 100 प्रोड्यूस कर सकता है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। सो अगर हम देखें दोस्तों, थॉटफुल 1000 प्रोड्यूस करता है 1000, 2000। अगर एक टाइम में वन टाइम्स, अगर हम वन टाइम उसका बटन प्रेस करें तो 1000 देता है। टू टाइम्स अगर प्रेस करें तो 2000 देता है। थ्री टाइम्स अगर हम प्रेस करें तो हमें 3000 देता है एंड सो ऑन। दोस्तों क्या 1000 हैंडी 100 दे सकता है क्या? दे सकता है। हैंडी 100 को बस क्या करना है, हैंडी 100 को अगर हम 10 टाइम्स प्रेस करेंगे तो हमें 10 इंटू 100 मिल जाएगा, दैट इज 1000।
अगर हम हैंडी 100 को 20 टाइम्स प्रेस करेंगे तो हमें दोस्तों मिल जाएगा 20 इंटू 100, दैट इज 2000। ऐसे ही अगर हम 30 टाइम्स प्रेस करेंगे तो 30 इंटू 100 दैट इज 3000 एंड सो ऑन। ठीक है, तो दोस्तों हम यहां पर देख पा रहे हैं थॉटफुल 1000 जो भी नंबर प्रोड्यूस कर रहा है, हैंडी 100 उसको प्रोड्यूस कर लेगा आराम से। ठीक है ना, तो वही चीज मैंने यहां पे लिखी कि देर आर मेनी नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स हैं जो हम देख भी सकते हैं, 100, 200, 300, 400, ये थॉटफुल 1000 प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। ठीक है, विच आर प्रोड्यूस बाय हैंडी 100 बट नॉट बाय थॉटफुल 1000। लेकिन ऑल द नंबर्स प्रोड्यूस्ड बाय थॉटफुल 1000, जैसे हमने देखा 1000, 200, 2000, 3000 एंड सो ऑन, वो आराम से हैंडी 100 प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है ना, चलिए बात समझ में आ गई दोस्तों। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फाइनल कंक्लूडिंग रिमार्क अगर दे दूं, सो अगर हम थॉटफुल 1000 को देखें, अगर हम उसको n टाइम्स प्रेस करते हैं तो हमें नंबर क्या मिल जाता है, n इंटू 1000 मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, सेम नंबर हमें हैंडी 100 से कैसे मिलेगा, सेम नंबर 1000n वो कैसे मिलेगा, मान लीजिए हम हैंडी 100 को लेट्स से टी टाइम्स बटन दबा रहे हैं, टी टाइम्स, सो टी टाइम्स हैंडी 100, सो टी इंटू 100 हो जाना चाहिए। अब बस टी 1000n को हमें क्या कर देना है, 100t के बराबर कर देना है। टी आ जाएगा दोस्तों 10n के बराबर। इसका मतलब अगर हम लोग थॉटफुल 1000 को n टाइम्स प्रेस करके नंबर बना रहे हैं n इंटू 1000, सेम नंबर हम हैंडी 100 से बना सकते हैं। बस वहां पे आपको जो बटन प्रेस करना पड़ेगा वो 10n टाइम्स करना पड़ेगा, 10n टाइम्स मतलब 10 गुना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे 10 गुना टाइम्स दबाना पड़ेगा। जैसे एक बारी हमने थॉटफुल 1000 दबाया तो 1000 मिला, हैंडी 100 के केस में 10 टाइम्स दबाना पड़ेगा तब मिलेगा। थॉटफुल 1000 में 2 टाइम्स दबाया तो 2000 मिला, लेकिन हैंडी 100 में 20 टाइम्स दबाना पड़ेगा तब मिलेगा एंड सो ऑन। ठीक है, अब दोस्तों इसका दूसरा पार्ट भी है। सो हैंडी 100 ये कहता है कि देयर आर सम नंबर्स, हमने थॉटफुल 1000 तो देख लिया, अब जरा टीडीएस 10 भी देख लें। क्या टीडीएस 10 के केस में भी ऐसा होगा क्या, मतलब जो ये कहना चाहता है। तो हैंडी 100 कहता है कि मैं बहुत सारे ऐसे नंबर बनाता हूं जो टीडीएस 10 शो नहीं कर सकता। थॉटफुल 1000 तो हमने देख लिया, तो अब ये कहता है कि देयर आर सम नंबर्स विच टीडीएस 10 एंड थॉटफुल 1000 कांट शो बट आई कैन। तो थॉटफुल 1000 का तो देख लिया हमने, लेकिन टीडीएस 10 के केस में क्या होगा, लेट्स ट्राई टू सी। दोस्तों हैंडी 100 के केस में आपको पता है कि हमें जो नंबर मिलता है वो मिलता है 100, 200, 300 एंड सो ऑन। n टाइम्स अगर प्रेस करेंगे तो n इंटू 100। अगर हम TDS 10 की बात करें तो हमें नंबर क्या मिलेगा, 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन, n इंटू 10 हमें मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे TDS 10 के नंबर्स को लिखूं तो हमें नंबर क्या मिलेगा, एक बारी प्रेस करेंगे तो 10, दो बारी 20, तीन बारी 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, फिर 110, 11 टाइम प्रेस करेंगे तो 110, 12 टाइम 120, 13 टाइम 130, देन 140, 150, अब यहां पे आप देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही आसान है कि TDS 10 में 100 आ रहा है,
200 भी आ रहा है, ऐसे 300 भी आएगा, 400 भी आएगा। इसका मतलब हैंडी 100 के सभी नंबर्स TDS10 आराम से बना सकता है। हैंडी 100 के सभी नंबर्स 100, 200, 300 TDS10 बड़े आराम से बना सकता है। इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो दोस्तों अगर हैंडी 100 प्रोड्यूस करता है, वन टाइम प्रेस करने पर, वन टाइम हमने बटन प्रेस किया तो हमें 100 मिला, टू टाइम प्रेस किया तो 200 मिला, थ्री टाइम प्रेस किया तो 300 मिला, एंड सो ऑन। दोस्तों सेम नंबर TDS10 भी बना सकता है। बस आपको क्या करना है, तो TDS10 में दोस्तों आपको ये 10 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा, 10 टाइम प्रेस करना पड़ेगा, तो हमें नंबर मिलेगा 10 इंटू 10 मतलब 100। हमें 20 टाइम प्रेस करना पड़ेगा, तो हमें 20 इंटू 10 200 मिल जाएगा। ऐसे 30 टाइम प्रेस करना पड़ेगा, तो हमें मिल जाएगा 30 इंटू 10 दैट इज 300, एंड सो ऑन। तो आप देख सकते हो ये बात दोस्तों कि हैंडी 100 के सभी नंबर्स को TDS10 बना सकता है। ठीक है ना, हैंडी 100 के सभी नंबर्स को TDS10 बना सकता है बड़ी आसानी से, ये हमने देख लिया। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहता है हैंडी 100 कहता है कि देयर आर सम नंबर्स विच TDS10 एंड थॉटफुल 1000 कांट शो। तो ये गलत हो गया स्टेटमेंट, क्योंकि हाँ ये बात तो ठीक है कि हैंडी 100 अगर ये बोले कि थॉटफुल 1000 नंबर्स नहीं बना पा रहा है, लेकिन TDS10 तो सभी नंबर्स बना लेगा हैंडी 100 के, बल्कि उल्टा पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप यहां पर देखें दोस्तों, तो हम ये कह सकते हैं वी कैन से दैट TDS10 can make all the numbers of handy 100। ठीक है ना, हैंडी 100 के सभी नंबर्स को TDS10 बना सकता है। आप देखो यहाँ पे, ठीक है, हैंडी 100 में 100, 200, 300 जो भी आएगा TDS10 उसको बना लेगा, लेकिन बट हैंडी 100 कैन नॉट मेक all the numbers of TDS10। ये बात आपको समझ में आई, देखिएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखो TDS10 10, 20, 30, 40, 50, 60 सब जनरेट कर रहा है, लेकिन हैंडी 100 तो नहीं कर सकता ना ऐसा। ठीक है, तो TDS10 हैंडी 100 के सभी नंबर्स को जनरेट कर सकता है, बट हैंडी 100 TDS10 के सभी नंबर्स को जनरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हैंडी 100 अगर कहता है कि देयर आर सम नंबर्स विच TDS10 एंड थॉटफुल 1000 कांट शो बट आई कैन, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि TDS10 हैंडी 100 के सभी नंबर्स को शो कर सकता है। समझ में आ गई बात? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब देखिए दोस्तों, यहां पर बस एक चीज और मैं ऐड करूंगा। देखिए, अगर हम थॉटफुल 1000 को देखें, उसके बाद हैंडी 100 को देखें और TDS10 को देखें, दोस्तों अगर हम थॉटफुल 1000 को वन टाइम प्रेस करते हैं तो हमें 1000 मिलता है। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हैंडी 100 को 10 टाइम्स प्रेस करना पड़ेगा। हमें हैंडी 100 को 10 टाइम प्रेस करना पड़ेगा, लेकिन नंबर मिल जाएगा, 1000 मिल जाएगा। सिमिलरली TDS10 को हमें 100 टाइम प्रेस करना पड़ेगा,
और हमें 1000 मिल जाएगा। इसका मतलब 1000 को दोस्तों हम इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, तीनों चीजों से कर सकते हैं 1000 को रिप्रेजेंट। समझ में आ रही? मतलब अगर मुझे 1000 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं थॉटफुल 1000 को एक बार प्रेस कर सकता हूँ, हैंडी 100 को 10 टाइम्स कर सकता हूँ और टीडीएस 10 को 100 टाइम्स कर सकता हूँ, मुझे 1000 मिल जाएगा तीनों केसेस में। इसका मतलब दोस्तों ऐसी अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि मेरे को 2000 रिप्रेजेंट करना है, सो 2000 के लिए मैं थॉटफुल 1000 को दो बार प्रेस करूंगा, हैंडी 100 को 20 टाइम्स प्रेस करूंगा और उसके बाद टीडीएस 10 को 200 टाइम्स प्रेस करूंगा। तो दोस्तों इसका मतलब मैं थाउजेंड्स के सभी नंबर्स को इन तीनों से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों थॉटफुल 1000 के सभी नंबर्स को थॉटफुल 1000 के सभी नंबर्स जैसे 1000, 2000, 3000 एंड सो ऑन, सभी नंबर्स को हम हैंडी 100 एंड टीडीएस 10 दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दोनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? इसको अगर मैं सिंपल इंग्लिश में लिखूं तो इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, ऑल द नंबर्स all the numbers of thoughtful 1000 can be represented by handy 100 and TDS 10s। है ना? क्या ये सही है? बिल्कुल सही। लेकिन दोस्तों मतलब 1000 को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर, 1000, 2000, 3000, इनको हम बड़े आराम से तीनों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं आपको 500 रिप्रेजेंट करना है, 500, ठीक है, थाउजेंड्स के नंबर को हम तीन तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। थाउजेंड्स वाले नंबर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तीनों से। लेकिन अगर हमें हंड्रेड्स वाले नंबर करने हैं, जैसे 500 करना है, सो थॉटफुल 1000 500 को कर पाएगा क्या? बताना जरा। क्या थॉटफुल 1000 500 को कर पाएगा क्या? तो थॉटफुल 1000 हंड्रेड्स को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि वो सिर्फ थाउजेंड्स को रिप्रेजेंट कर सकता है। सो कैन नॉट रिप्रेजेंट हंड्रेड्स। जैसे 500 है तो 500 रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1 into 100, मैंने वन टाइम प्रेस किया तो मुझे 100 मिल गया। 2 into 100 मैंने टू टाइम प्रेस किया तो मुझे 200 मिल गया। एंड सो दोस्तों क्या सेम नंबर्स हमें टीडीएस 10 में मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे दोस्तों। अगर हम टीडीएस 10 को 10 टाइम्स प्रेस करेंगे तो मुझे 100 मिल जाएगा, 20 टाइम्स प्रेस करेंगे तो 200 मिल जाएगा, 30 टाइम्स प्रेस करेंगे तो मुझे 300 मिल जाएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों, हैंडी हंड्रेड्स जो भी नंबर रिप्रेजेंट करेंगे उसको मैं टीडीएस 10 से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है ना? सो
any number of handy 100 can be represented by tedious टेंस। कहने का मतलब ये है, अगर हमें 100 रिप्रेजेंट करना है तो मैं इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ। 200 रिप्रेजेंट करना है तो इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ। 300 करना है तो इससे भी कर सकता हूँ, इससे भी कर सकता हूँ। दोनों तरीके हैं हमारे पास करने को रिप्रेजेंट, ठीक है। 100, 200, 300, 400 एंड सो ऑन, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे देखा, लेकिन अगर मुझे टेंस को रिप्रेजेंट करना है, जैसे 10, 20, 30, 40, तो क्या होगा? अगर मुझे 10, 20, 30, 40 रिप्रेजेंट करना है तो क्या होगा? तो क्या कोई रिप्रेजेंट कर पाएगा? तो ये कहेगा भैया कैन नॉट रिप्रेजेंट टेंस। कैन नॉट रिप्रेजेंट टेंस, ये भी कहेगा कैन नॉट रिप्रेजेंट टेंस। कैन नॉट रिप्रेजेंट टेंस, लेकिन टेंस में सिर्फ यही रिप्रेजेंट कर पाएगा दोस्तों। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे 10 को रिप्रेजेंट करना है तो 1 इंटू 10 10 ही आएगा, और कोई रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। 2 इंटू 10 20 आएगा एंड सो ऑन। ये दोनों रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे टेंस को। क्या बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों हमने ये देखा, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप देखो तो, अगर आप समझो तो, ऑल द नंबर्स ऑफ थॉटफुल थाउजेंड के सभी नंबर्स को, ऑल द नंबर ऑफ थॉटफुल थाउजेंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, हमने देखा ये बात, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हैंडी हंड्रेड्स, हैंडी हंड्रेड्स एंड टीडियस टेंस। ये बात हमने देखी ना, पीछे देखी ये बात हमने यहाँ पे लिखी हुई थी। ऑल द नंबर्स ऑफ थॉटफुल थाउजेंड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय हैंडी हंड्रेड एंड टीडियस टेन, ठीक है ना, ठीक है ना। और ऐसी हमने एक और बात देखी दोस्तों, ऑल द नंबर्स ऑफ हैंडी हंड्रेड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय टीडीएस टेंस, है ना। इसके सभी नंबर्स को ये रिप्रेजेंट कर सकता है, लेकिन दोस्तों उल्टा नहीं होगा। हैंडी हंड्रेड के सभी नंबर को थॉटफुल थाउजेंड रिप्रेजेंट कर पाएगा क्या? नहीं, उल्टा नहीं होगा। अगर हम यहां पर देखें दोस्तों, देखिए थॉटफुल थाउजेंड के सभी नंबर्स को हैंडी हंड्रेड और टीडीएस टेन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन क्या हैंडी हंड्रेड के सभी नंबर को थॉटफुल थाउजेंड रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं। क्या टीडीएस टेन के सभी नंबर को हैंडी हंड्रेड रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं। ये बात आपको समझनी है, समझ रहे हो आप दोस्तों? थॉटफुल थाउजेंड के सभी नंबर्स को हैंडी हंड्रेड और टीडीएस टेन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हमने देखा। लेकिन क्या हैंडी हंड्रेड के सभी नंबर को थॉटफुल थाउजेंड रिप्रेजेंट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि हंड्रेड तो छोटी यूनिट हो जाती है ना। 100, 200, 300 तो थॉटफुल थाउजेंड को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ऐसे ही टीडीएस टेंस के नंबर्स को क्या थॉटफुल थाउजेंड रिप्रेजेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि टीडीएस 10, 20, 30, 40 होता है, तो और थाउजेंड तो बड़ी यूनिट होती है। तो बड़ी यूनिट वाला कभी भी छोटी यूनिट के सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लेकिन छोटी यूनिट वाला बड़ी यूनिट के सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। मतलब थॉटफुल थाउजेंड के नंबर्स को छोटी यूनिट वाले 100 और टेंस वाले रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन 100 के नंबर्स को 1000 वाला रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, टेंस के नंबर्स को 1000 वाला रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? तो देखिए कंक्लूजिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। मैं अगर हिंदी में लिखूं तो समझ में आएगा दोस्तों। बड़ी यूनिट वाला जैसे 1000 हो गया,
कैन नॉट represent all numbers of छोटी यूनिट। ठीक है ना, जैसे कि 1000 जो है वो 100 या टेंस को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। ठीक है ना, जैसे दोस्तों 1000 जो है कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑल नंबर्स ऑफ 100 एंड टेंस। ठीक है, 100 और टेंस के सभी नंबर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। ऐसी दोस्तों 100 जो है कैन नॉट रिप्रेजेंट ऑल नंबर ऑफ टेंस। ठीक है ना, तो 1000 जो है वो नहीं कर सकता टेंस और 100 के नंबर्स को रिप्रेजेंट, ऐसी 100 रिप्रेजेंट नहीं कर सकता टेंस के नंबर्स को। ठीक है ना, तो बड़ी यूनिट वाला छोटी यूनिट के नंबर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ऐसे ही दोस्तों लेकिन बट छोटी यूनिट वाला, छोटी यूनिट मतलब जैसे आप कह लो टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 के रेस्पेक्ट में छोटे हैं, तो छोटी यूनिट वाला कैन रिप्रेजेंट ऑल नंबर्स ऑफ बड़ी यूनिट। जैसे कि आप देखोगे टेंस एंड 100 जो छोटी यूनिट है हमारे, दे कैन रिप्रेजेंट ऑल नंबर्स ऑल नंबर्स ऑफ थाउजेंड्स। ठीक है ना, ऐसे दोस्तों टेंस जो कि छोटी यूनिट है कैन रिप्रेजेंट ऑल नंबर्स ऑफ हंड्रेड्स। ठीक है ना, चलिए, तो आई होप ये पूरी तरह से आपको समझ में आया है दोस्तों। बहुत ही अच्छे से मैंने डिटेल में आपको ये समझा दिया है, बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। इसी के साथ दोस्तों इस सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी जो 2 क्वेश्चन थे, मुझे लगा था 2 क्वेश्चन भी इस सेशन में हम कर पाएंगे, लेकिन ऑलरेडी ये सेशन बहुत लंबा हो गया, तो मैंने कहा चलो अगले 2 पार्ट जो है दोस्तों हमारे, वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट 3 में करेंगे। अगले 2 क्वेश्चन जो है नेक्स्ट पार्ट 3 में करेंगे, क्योंकि यहां पर हमने बहुत कुछ अच्छे से सीखने की कोशिश करी है। ठीक है ना, और जो हमने यहाँ पे सीखा है वो अगले पार्ट में यूज भी करेंगे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अगले सेशन में।